द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री इट इज पीपल। किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान रिसोर्स जो है वो मानव होते हैं। पीपल यूज देयर नॉलेज, व्यक्ति अपना, जो लोग होते हैं वो अपना ज्ञान, अपने विचार, अपनी कुशलता, समय और अपनी मेहनत लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। पीपल मॉडिफाई एंड ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, और उन नेचुरल रिसोर्सेज में उनको मॉडिफाई करना, उनमें वैल्यू ऐड करने का काम भी लोग करते हैं। ठीक है। एजुकेटेड यानी कि क्ले है, आप सिंपल से क्ले का एग्जांपल लीजिए, है कुम्हार का क्या काम है, उसको मॉडिफाई कर देता है और उसको उसमें वैल्यू ऐड कर देता है और वो उसकी एक ऑब्जेक्ट बन जाती है, एक रिसोर्स बन जाती है। ठीक है। can use resources more efficiently, and educated and skilled people can use resources more efficiently and also come up with the new ways to use them, और बहुत ही किफायत के साथ, बहुत ही सरलता के साथ उसको वो नए तरीके से बना देता है कि हम उसको यूज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट बट दुर्भाग्य की बात है, द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड अप मोर क्विकली देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। वो दोबारा से उस जगह पर आ पाए, दुनिया में जितने भी संसाधन हैं उससे ज्यादा तेजी से हम उनको यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज्ड अनइक्वली। लोग असामान्य तरीके से, वो एक तो रिसोर्सेज जो है हर जगह इक्वल क्वांटिटी में नहीं है, और हम लोगों के द्वारा जो यूज किए जा रहे हैं वो भी अनइक्वल वे में यूज किए जा रहे हैं। ये नहीं कि कुछ परसेंट में सारी दुनिया उनका यूज कर रही हो, कहीं पर वो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज्ड है और कहीं पर वो बिल्कुल भी यूज्ड नहीं है। India and other developing countries often do not have enough of basic resources like food। भारत में, भारत जैसे जो अन्य डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अब डेवलप हो रही हैं, वहां पर उनके पास पर्याप्त मात्रा में फूड, क्लीन वाटर और एनर्जी सोर्सेज नहीं है। ऑन द अदर, इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग इंडिया है जबकि डेवलप्ड में यूएसए आते हैं, जो डेवलप्ड है उनके पास अधिक से देन दे नीड, उनकी जरूरत से भी ज्यादा वहां पर रिसोर्सेज हैं। वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज, हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज फेयरली अक्रॉस द कंट्री, हमें जो भी रिसोर्सेज हैं उनको समानता के साथ पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। पीपल एंड डिस्कवर, लोगों तक उसको बांटने की जरूरत है, और नए रास्ते, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो यूजफुल हो उनको खोजने की जरूरत है। दिस वुड इंश्योर दैट, और इससे ये इंश्योर होगा दैट ऑल द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव रिसोर्सेज that they need for the good quality of life। और जब सबके पास इक्वल क्वांटिटी में रिसोर्सेज होंगे तो हर किसी की गुड लाइफ होगी और अच्छा जीवन जीने की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मीन्स केयरफुल एंड प्लान्ड यूज एंड रीयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन, किसी जो संसाधन है उनका संरक्षण क्या है, यानी उस संसाधन का जो भी वो प्राकृतिक है या जो भी है, हाँ प्राकृतिक संसाधन मतलब जो भी है उनको प्लांट तरीके से और सावधानी पूर्वक यूज करना, जिससे वो दोबारा भी उपयोग किए जा सके। टू कंजर्व वी मस्ट अवॉइड वेस्टिंग, सुरक्षित करने के लिए हमें वेस्टिंग यानी जो बर्बाद करने का काम है वो, और मिसयूज करने का काम या एक्स्ट्रा यूज करने का जो हम प्रोसेस अपनाते हैं वो बंद करना होगा, वो हमें अवॉइड करना होगा। अब आपको ग्लो इन द डार्क एक केस स्टडी दी हुई है जिसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स बताया जाएगा। Becky was 10 years old when she came up with the idea of the glow paper. 2 years later, her invention got a patent. The idea came to her when she tried to do her homework in the family car. While her mother was shopping one evening. It was dark and she could not see her notebook very well. She did not have a torch and imagined how nice it would be to have paper that glows in the dark and allows her to write without light. Thus, she decided to invent a product that would do just that. She remembered seeing glow in the dark days, the dark twice.
She started her research on how they worked. She found out they all use a special kind of paint which stores energy when the light shines on it. It then releases the light energy in the dark. The next day she went with her family and bought some of those paints. She spent the evening experimenting with the paints and the paper until she got it. Her invention, the glow paper, is a board coated with broad coated phosphorescent paint. It glows in the dark on its own. Once the sheet of paper is placed on it, you can see your writing or read without a source of light. The invention was a huge success. It was since being used by photographers for their dark rooms in hospitals to read patients' charts at night without waking the patient, and even by scientists in NASA when their electrical system are recharging. यानी बेकी ने जब वो कार में थी, उसकी मम्मी शॉपिंग गई तो वो अंधेरा था, वो अपना होमवर्क नहीं कर पा रही थी, तो उसने सोचा एक ऐसा पेपर होना चाहिए जो अंधेरे में भी चमके और जिस पर हम लिख सकें, कुछ भी पढ़ सकें तो कितना अच्छा होगा। उसके लिए उसने रिसर्च करना शुरू किया। फिर उसे पता चला एक पेंट होता है जिसको यूज करके ऐसा पेपर बनाया जा सकता है, और फिर उसने यूज किया उसको। फिर उसने उनको यूज किया और यूज करने के बाद उसे जो फोटोग्राफर्स थे, आप लोग कैमरा नहीं ऑन रखते हैं तो इसको जरा कर देख कर मैं भी आप लोगों को, बस सिर्फ और सिर्फ ज्योति का कैमरा ऑन है, सिर्फ और सिर्फ ज्योति का। मैंने 1000 बार कह दिया, सडन कोई भी आ सकता है। मैं पहले तुम्हें अलर्ट कैसे दूंगी, ये बता दो कि हाँ मैम आप ऐसे दिया करो। पूर्णिमा एटलीस्ट आप तो कैमरा ऑन रखते थे, आप ऑन रखना चाहिए आपको। गुड मॉर्निंग मैम। वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली कैमरा ऑफ हो रहा है हमारा, बैटरी कम है ना इस वजह से। मैं सर को बोल रही हूँ नहीं, आगे वाले बच्चे ऑन किए हुए हैं, पीछे सिर्फ ज्योति थी, बाकी सब ने ऑफ कर रखा है ग्राउंड से। चलिए, फिर नासा में भी वो यूज किया जाने लगा जब उनका इलेक्ट्रिकल सिस्टम चार्ज पे होता था। पेशेंट को बिना जगाए उनकी जो भी डिटेल रिपोर्ट्स होती थी उनको चेक करने के लिए भी वो पेपर यूज किया जाने लगा। What did Becky want to invent? बेकी क्या इन्वेंट करना चाहती थी? A glow paper. Okay. Was Becky successful in inventing something useful? क्या बेकी किसी उपयोगी चीज को बनाने में सफल हुई? किसी को पता नहीं, क्योंकि सब सो रहे थे। What were the materials required by Becky to create her invention? और बेकी ने कौन सा मटेरियल यूज किया अपने इन्वेंशन के लिए? Write any two ways that Becky's invention is useful to other field of work. और आपको दो वो बताने हैं तरीके, दो जगह ऐसी बतानी है जहां पर बेकी ने जो इन्वेंशन किया है वो यूजफुल रहा। ठीक है, अगला, what did Becky want to invent, यही है what did she feel to need to develop a new idea. Why did she feel, वो क्यों चाहती थी कि एक नई चीज डेवलप हो। ठीक है, डू यू थिंक बेकी इज अ ह्यूमन रिसोर्स, आप क्या जानते हो बेकी एक ह्यूमन रिसोर्स है? वाई, क्यों? और कैन यू थिंक ऑफ अदर यूजफुल थिंग्स मेड बाय मैन, क्या आपने और भी ऐसी चीजें जानते हैं जो मानव ने बनाई हैं? तो इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास है? कौन दे रहा है? मैम पहले जो मानव ने बनाई है, फैन हो गया, वो तो चलो हो गया। बेकी क्या इन्वेंट करना चाहती थी? बेकी ने क्यों नया आइडिया डेवलप किया था? कुछ किसी को नहीं पता। मैम बेकी मैम एक लाइटनिंग पेपर डेवलप करना चाहती थी जिसको मैम मतलब रात में भी देख सकें, जिस पर रात में भी काम किया जा सके, अंधेरे में बिना लाइट का यूज किए। क्यों डेवलप? क्योंकि वो अंधेरा रहता था तो उसको होमवर्क करने में दिक्कत होती थी, इसलिए वो चाहती थी कि ऐसा पेपर हो जिससे वो आसानी से उसे रात में भी यूज किया जा सके। बेकी एक ह्यूमन रिसोर्स है, क्यों? यस मैम। क्यों है?
मैम क्योंकि क्योंकि उसने अपने आइडिया, अपना नॉलेज, अपनी स्किल, अपना लेबर लगाया यस मैम और एक नया चीज इन्वेंट किया। और ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन का काम है, तभी वो ह्यूमन एक रिसोर्स है। यस मैम। और इसमें पूछा गया था दो हाँ, बता। वो तो आप जो भी चीज जानते हैं कि आप बता सकते हैं, उनको आपको बताना होगा यहाँ पर। हाँ, अगला पेज आपका। The most important resource of any country is its। क्या होगा किसी भी देश का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स? क्या होगा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स लाइट किसी भी देश का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स? इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जो मैंने पढ़ाया किसी को पल्ले नहीं पड़ा। वाटर। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन। किसी भी देश का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन है। आपके देश में कोयला बहुत सारा और आपको पता नहीं उसका क्या यूज है, तो वो बेकार है। उसको कौन सर्च करेगा, उसका यूज कौन बताएगा, उसमें यूटिलिटी कौन लाएगा, वैल्यू कौन ऐड करेगा, मॉडिफाई कौन करेगा? ह्यूमन करेगा ना। ह्यूमन। डैश एंड डैश पीपल कैन यूज रिसोर्स मोर इफिशिएंटली। कौन से रिसोर्स हैं? skilled and educated people. हाँ, स्किल्ड। एजुकेटेड क्या है, यहाँ लिखा भी है वो, एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल कैन यूज रिसोर्सेज मोर इफिशिएंटली। तो यहाँ पे कर दीजिए एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल कैन यूज रिसोर्सेज मोर इफिशिएंटली। स्किल्ड। अगला, टू कंजर्व वी मस्ट अवॉइड। हमें कंजर्व करने के लिए क्या अवॉइड करना होगा? वेस्टिंग, मिसयूजिंग। मैं पढ़ती जा रही थी, आप लोग बुक पर भी ध्यान नहीं देते हैं। मिसयूजिंग एंड ओवर यूजिंग, लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की। अ पर्सन मस्ट गेट for his invention to protect his idea. Person must get Misusing. अच्छा, a person must get a misusing for his invention to protect his idea। कि कोई व्यक्ति जो भी अगर मिसयूज करता है इन्वेंशन का, फॉर हिज इन्वेंशन, अपने इन्वेंशन के लिए मिसयूज करता है, तो उसको वो अपने आइडियाज को सुरक्षित कर लेगा। हम उस पे वर्क करता है। पेटेंट। I think a person must get a patent for his invention to protect his idea. Yes, I think patent। यहाँ पर पेटेंट ही होगा। एक बार कर लेते हैं, फिर भी एक बार याद रखना इस चीज को, हम इसको सर से कंफर्म करेंगे, ठीक है। अगला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको पता है, किसी चीज को विकास। सस्टेनेबल क्या होता है वो पढ़ते हैं। Humans have always used natural resources to satisfy their wants and needs। मानव जो भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है, वो अपनी जरूरतों को और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा से कर रहा है रिसोर्सेज का यूज। ओनली केयरफुल प्लानिंग एंड यूज, केयरफुल तरीके से प्लान करके यूज करने से वी इंश्योर दैट वी कैन यूज दीज रिसोर्सेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम उन रिसोर्सेज को बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, इसी
और इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है। रिसोर्सेज को प्लानिंग करके यूज करना और लंबे समय तक हम उनको यूज कर सके ऐसी प्लानिंग करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंस द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो आज की जरूरत और आने वाले भविष्य की जरूरत को देखते हुए बनाया जाता है, करा जाता है। इसका मतलब होता है दिस मीन्स दैट वी यूज रिसोर्सेज केयरफुली। इसका मतलब है कि हमें रिसोर्सेज को आज और आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक करना चाहिए, सो दैट वी हैव एनफ फॉर द फ्यूचर, जिससे हमारे पास भविष्य के लिए वो रिसोर्स बना रहे। इंक्लूडिंग, उसमें और क्या इंक्लूड होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग अवर एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट की सुरक्षा बनी रहे, एंड अवॉइडिंग वेस्टेज, और हमें जो वेस्टेज है उसको अवॉइड करना होगा। इसके बाद कुछ डेवलपमेंट के लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो यहाँ पर बताए जाएंगे। पहला है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सभी जीवों का, जो भी जीवन है, जिसमें भी जीवन है, उन सभी चीजों का सम्मान करना और उनकी देखभाल यानी उनकी रक्षा करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाकर रखना, इम्प्रूव करना, यानी बहुत जो कंडम स्थिति में है लोग, उनकी भी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अच्छा करना कि लोग अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छी साफ सुथरी जगह रह सकें। ओके, कंजर्व रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। रिसोर्सेज को कंजर्व करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। मिनिमाइज द डिप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड, सॉइल, वाटर है, इनका कम से कम दुरुपयोग हो, इस बात को ध्यान रखना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमें एनवायरनमेंट के प्रति अपना पर्सनल जो व्यवहार है बदलना होगा, अपने पर्सनल जो काम है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने से लेकर उनको बदलना होगा। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और समुदायों को हमें जागरूक करना होगा कि वो भी पर्यावरण की, अपने पर्यावरण की रक्षा करें। अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए व्हेन यूजिंग एंड डेवलपिंग रिसोर्सेज, इन प्रिंसिपल्स को यूज करके अगर रिसोर्सेज को यूज किया जाए या उनको विकसित किया जाए, वी कैन इंश्योर दैट पीपल नॉट ओनली हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इस बात से यही नहीं निश्चित होता है कि मानव का जीवन सुधर जाएगा, बल्कि बट ऑल्सो इन द फ्यूचर, आज के से लेकर आने वाले भविष्य तक मानव का जीवन अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। द 3Rs, यानी जो 3R है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, इन तीनों R को अपनाने से हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस को लागू कर सकते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकते हैं व्हेन वी फॉलो द 3Rs, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। पहली बात तो कम करें, जो भी चीज है उसको लिमिटेड, जितनी हमसे कम यूज में हमारा काम हो जाए हमें वो करना होगा, और ऐसी चीजें यूज करनी होंगी जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा फिर से यूज हो सके, ठीक है, और उस यूज के लिए, और वो ऐसी चीजें हों वो रिसाइकिल भी हो जाए, क्योंकि हमारे यूज करने के बाद वो वेस्ट होती हैं, तो वो चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनका रिसाइकलिंग हो सके, वो पुनः दोबारा नेचर में पहुंच सके, जिससे वो आने वाले जनरेशन को मिलती रहे। अगर हम पेड़ों का यूज करते हैं, ठीक है, तो हमें इस क्वालिटी में यूज करना चाहिए कि अगर एक पेड़ कटता है, ठीक है, पहले तो काटना नहीं है, अगर हम काटते हैं तो हम उस जगह पर एक पेड़ और लगाएं, ठीक है। प्लास्टिक बैग, इसी पेपर बैग में क्या है, पेड़ों से पेपर बनता है, ऑब्वियसली बात है, आप यूज करोगे, डिकम्पोज होगा, वो फिर से रिसाइकिल हुआ और दोबारा वो डिकम्पोज होकर पेड़ों के पास पहुंचा, पेड़ लगाओगे तो उनको पूरा एक डिकम्पोजिशन मिलेगा और वो फिर से डेवलप होंगे, पेड़ लगाओगे, मिट्टी, सॉइल, ह्यूमस सब में कन्वर्ट होकर वो आपको फिर से एक पेड़ तैयार होगा जो फिर से आपको पेपर देगा, ठीक है। इसीलिए, और जबकि पॉलीथीन ऐसा करने से कुछ भी नहीं है, पॉलीथीन सिर्फ जलेगी और पोल्यूशन देगी, क्योंकि वो डिकम्पोज होती नहीं है कभी, ठीक है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। क्या चीजें वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती हैं पीपल को?
मैम नॉलेज, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेटेड एंड एजुकेशन और स्किल कर सकते हैं, आप नॉलेज और आइडिया भी कर सकते हैं, नॉलेज एंड स्किल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नॉलेज, नॉलेज एंड स्किल, ओके। स्किल हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्स, हेल्प पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। क्या चीज हेल्प करती है कि लोग, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन हेल्प्स पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। क्योंकि कल पढ़ाने के बाद किसी ने फाइंड आउट किया ही नहीं, देखा नहीं, एक बार इसको देखना पड़ेगा आपको, एक बार फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। अगला, रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम द मटेरियल्स अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। कौन से रिसोर्सेज हैं जो मानव के द्वारा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम द मटेरियल्स अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही वो होते हैं जो पर्यावरण में होते हैं और मानव उनको क्रिएट करता है, ठीक है। या नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज तो नेचर के द्वारा क्रिएट होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होंगे, मेड रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ठीक है। वी नीड टू resources if we need to conserve, we need to conserve resources if we instead use them in future। और ये वाला एक बार आप लोग ढूंढिएगा, ठीक है, बी वाला, ओके। यस मैम। अभी मैंने यहाँ पर कौन से क्वेश्चन में कहा था, एक बार इसको पूछना पड़ेगा सर से, इसको कहा, किस क्वेश्चन पे कहा था आपसे मैम क्लास वर्क के क्वेश्चन नंबर डी, मैम डी पेटेंट वाला। हाँ हाँ, ओके। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ कैन वी ह्यूमन इंश्योर दैट द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैव इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, और हाउ कैन ह्यूमन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और कंजर्वेशन बताना है। तो ह्यूमन हाउ कैन, इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इंश्योर बताने के रूल्स बताने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है हाउ कैन ह्यूमन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज को कंजर्व करके वो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं और प्रिंसिपल्स आपकी बुक पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, वाइज एक सेकेंड देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है ये, लेसन 4। अच्छा हाँ, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका थिंक एंड आंसर में पूछा गया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको लिखवाया है। तो आप इसको अपनी बुक से ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, आप इनको डन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने इसमें से कराया है आपको, ओके। हाँ ओके। तो 4 वाले में आपको प्रिंसिपल्स लिखने हैं जो आपकी बुक पर दिए हुए हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन चैप्टर आपका है लेसन 23 लैंड एंड सॉइल रिसोर्स। अभी तो आपने रिसोर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स, यूबैटिक रिसोर्स, लोकलाइज्ड रिसोर्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, यूबिक्विटस मतलब, और बायोटिक, अबायोटिक, ओके, और परमानेंट, ये सारे रिसोर्सेज पढ़े हैं, ठीक है। पोटेंशियल, हाँ, पोटेंशियल, बायोटिक, अबायोटिक, पोटेंशियल, एक्चुअल, रिजर्व, स्टॉक, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, यूबैटिक्स और लोकलाइज्ड, ओके। और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज किया जाए कि वो आज और आने वाले कल में भी हमें मिलते रहे, ऐसी प्लानिंग की जाए और उनकी ऐसी केयर की जाए, ओके। तो अब हमारा पहला टॉपिक होगा इसमें कि लैंड और सॉइल रिसोर्स कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इसको पहली बात तो रीड करेंगे, ठीक है। आज तो आई थिंक नहीं हो पाएगा, टाइम हो रहा है, और इसकी वर्ड मीनिंग करनी है आपको। और जो आप एक्सरसाइज अगर कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन अ टाइम तो कीजिएगा, ठीक है। ओके क्लास, ओके मैम, क्लास बाय मैम।
अगर कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो अभी देख लीजिए।